ईद वाले दिन पूरे पाकिस्तान का भाई साहब नेशनल डिनर जो है वो चावल होते हैं, वो चाहे बिरयानी हो या चाहे पुलाव हो। और चावल पकने से ना आयशा बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको रोटियां नहीं पकानी पड़ती। तो अगर चावल बनाने ही है तो क्यों ना हम बीफ यखनी पुलाव बनाए, इंशाल्लाह सारे घर वाले उंगलियां चाट जाएंगे और अब्बू ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, आयशा पुत्र 10 किन्नी ईदी लेनी, एक एक दाना इंशाल्लाह जायके से भरपूर होगा। हमारा गोश्त भी बड़े अच्छे तरीके के साथ गला हुआ होगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। आपने करना यह है कि वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह चेस आ जाएगी। तो चले फिर फटाफट से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर तो बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी यखनी बनाएंगे और उसके लिए हमने कुकर ले लिया। इस तरह से आप कुकर ले लें, उसमें आधा किलो बीफ का गोश्त इसमें शामिल कर दें। ठीक हो गया जी। गोश्त शामिल करने के बाद इसमें मसाले डालेंगे जिसमें दारचीनी है, बादियान का फूल है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है। ये मसाले आप इसमें शामिल कर दें। चलें जी। साबुत मसाले डालने के बाद यहाँ पे देखिए एक छोटे साइज का प्याज और छोटे साइज का हमने लहसुन, वो भी साबुत ही शामिल कर दें। उसके बाद 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया भी इसमें शामिल कर दें और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, रेसिपी तो अपनी जगह, उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बड़ी जबरदस्त एक टिप देता हूँ। जब भी इस तरह से यखनी बनाने लगे ना तो आधा लेमन काट के उसमें डाल दे। ठीक है, उसका लेमन का रस नहीं निकालना, आपने छिलके समेत लेमन उसमें डाल देना है। इससे ये होगा कि जिस बर्तन में आप यखनी बना रहे हैं ना वो बर्तन हमारा काला नहीं होगा। भाई साहब यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो, इंशाल्लाह दुआ दोगे। चलें जी, ये सारी चीजें इसमें चलेगी। अब डालना है हमने पानी। तो पानी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 5 गिलास। ठीक है, आधा किलो गोश्त लिया था, उसमें हम 5 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, इसी तरह से इतनी इतनी चीजें ही आपने शामिल करनी है। इंशाल्लाह आपका बीफ यखनी पुलाव ऐसा टेस्टी बनेगा ना कि सारे उंगलियां चाट जाएंगे। और अगर हो सके तो पानी आप फिल्टर वाला इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, घर का नल वाला पानी आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलें जी, यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे ऑन, हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखिए इस तरह से ना इसके अंदर झाग आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने चम्मच के जरिए से ना इसको इस तरीके से मिक्स कर देना ताकि इसकी झाग बैठ जाए। ठीक हो गया जी। ये देखिए यहाँ पे हमारी यखनी जो पक रही है, उसमें इस तरह से बॉयल आ रहा है। यहाँ पे हमने आग को कर देना है मीडियम और इसके ऊपर जो प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है ना वो हमने लगा के उसको टाइट कर देना है। बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल नहीं फटेगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ढक्कन इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा के ना इसके ऊपर यहाँ पे वेट रख देना है। वेट रखने के बाद आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना जब तक कि इसकी विसल ना शुरू हो जाए। ये देखें इसका वेट जो है वो विस्लिंग करना शुरू हो गया। इस पॉइंट के ऊपर आपने टाइम को कर लेना है नोट और तकरीबन 25 मिनट आपने इसको पकने देना है। तो भाई साहब हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है या आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो फ्रूट फिक्शन में वैसे यार को जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन माने इससे बेहतरीन तोहफा मेरे लिए कोई नहीं है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो विसल के बाद इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब आपने स्टेप वाइज इसको खोलना है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। पहले तो आप इसका चूल्हा बंद करेंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने किसी छुरी या किसी चम्मच के जरिए से ना ये जो फिक्स वाला वेट है इसको आपने इस तरह से उठाना ताकि इसके अंदर जो गैस क्रिएट हुई ना, जो गर्म हवा है इसके अंदर से वो निकलना शुरू हो जाए। जब आपको फील हो कि प्रेशर कम हो गया फिर आपने ये वाला वेट जो है इसको इस तरह से आपने उठा देना। ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, जरा एहतियात करें, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो जब प्रॉपर तरीके के साथ इसकी शुका शाकी खत्म हो जाए ना फिर आपने इसका ढक्कन खोलना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी यखनी बड़े अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुकी है और हमारा गोश्त भी इंशाल्लाह गल चुका है। तो यहाँ पे कुकर को चूल्हे से उठा लेंगे और हमने यहाँ पे बोटियों को और यखनी को अलग करना है। मकसद ये है कि जो लिक्विड यखनी है ना वो हमें सेपरेट चाहिए और बोटियां हमें सेपरेट चाहिए। ठीक हो गया। ये देखिए लेमन डालने का कितना फायदा हुआ। हमारा कुकर जो अंदर से बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। ये थोड़ी सी इसकी झाग लगी हुई है, इंशाल्लाह जब धोएंगे तो ये साफ हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पे हमने बोटियां उठा के ना थोड़ी झाड़ झाड़ के हमने साइड पे करनी है क्योंकि जो साबुत सूखा धनिया हमने शामिल किया था ना वो बोटियों के साथ लगा होगा। वो चावलों में अगर जाएगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। तो बोटियों को थोड़ा थोड़ा झाड़ के ना आपने इस तरह से आपने सेपरेट कर लेनी है। ठीक हो गया जी। ये देखिए ये हमारा सारा गोश्त जो सेपरेट हो गया है। चले जी, ये जो बाकी चीजें बच गई हैं इनको आप बेशक वेस्ट करते हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये बची है हमारे पास यखनी, इसको इंशाल्लाह हम अपने चावलों में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसको उठा के साइड पर रख लेते हैं और चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। चलें जी, 80% काम तो हमने कर लिया, पीछे काम ही कोई नहीं रह गया। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर डाल दिया हमने ऑयल। ठीक है, इसको गर्म होने दें। उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज का प्याज इस तरह से काट के इसमें ऑयल में डाल दें, काफी है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, पुलाव का कलर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है आपके प्याजों के कलर के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको ब्राउन या काला कर देंगे ना तो उसी हिसाब से उतना डार्क कलर आपके चावलों का आएगा और जितना लाइट ब्राउन आप प्याजों को रखेंगे उसी हिसाब से लाइट सा कलर आपके चावलों का आएगा। ठीक हो गया, याद रहेगा ना। यहाँ पे जब हमारे प्याज मीडियम से ब्राउन हो गया ना अब इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर काट के ना वो भी डाल दें इसमें। चलो जी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। और ये हरी मिर्चें जिसको मैंने कूट लिया है, ये तीखी वाली नहीं है, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ये शामिल कर दें। गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जरूर देखें। और गोश्त की जितनी भी रेसिपीज बना रहे हैं उसमें ये वाला गरम मसाला इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका
जायका आसमान पे पहुंच जाएगा। सूखे धनिया का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पे इसमें नमक चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। चलें जी, ये थे हमारे चस्के। इनको आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। जब मसाला हमारा मिक्स हो जाए तो ये देखिए जो हमारी बोटियां रेडी हुई थी ना, जो हमने यखनी में से निकाली थी, वो लाके आपने इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे शामिल कर देनी है। ठीक हो गया जी। बोटियां शामिल करने के बाद उसको मसाले के साथ आप मिक्स कर दें इस तरह से। और अब बारी आ गई इसमें यखनी शामिल करने की। जो हमारी यखनी तैयार हुई थी ना, वो सारी यखनी आपने लाके इसके अंदर इस तरह से डाल देनी है। ठीक हो गया जी। अब आप मुझे खुद बताएं कि बीफ यखनी पुलाव बनाना कौन सी मुश्किल बात है। वीडियो को ध्यान से गौर से देखा करें ताकि जब आप बनाए ना तो आपको किसी किस्म का मसला ना आए। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 2-4 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर ये देखिए बबल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर आपने ना चावल डाल देने। ठीक है, ये चावल भी तकरीबन आधा किलो है, मतलब कि गोश्त भी हमारा आधा किलो था, चावल भी हमारे आधा किलो है। ये आधा किलो चावल तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, वो लाके इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसको आपने हल्का सा मिलाना। ठीक है, ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो हमारे चावल जो वो टूट सकते हैं। बस अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है। तो तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद ना ये देखिए हमारे चावलों की कंडीशन ये है। ठीक है, हमने हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर जो पानी है ना, हमने उसको सारे को ड्राई करना है। ठीक है, तो इसको भी हम मजीद पकने देंगे। चले जी, बेहतरीन हो गया। मजीद 5 मिनट पकने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन ये है। अभी बज़ाहिर इसमें पानी नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे पानी है। तो वो जो नीचे पानी है ना, उसको इंशाल्लाह हम लोग दम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को कर देंगे स्लो। और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे पकने देंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन उठा के देखेंगे, माशाल्लाह हमारे चावल जो बड़े अच्छे तरीके के साथ परफेक्टली डन हो चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे जिसमें हमने टमाटर डाला है। हरे धनिए को कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हरे धनिए के साथ थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और उसके साथ यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डालेंगे। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ना आपने यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालना है। बहुत प्यारी खुशबू इसकी और बड़ा प्यारा जायका इसमें आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे मजीद इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, थोड़े लेमन स्लाइसेस जो इस तरह से डालेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा पुलाव कितना खूबसूरत लग रहा है ये लेमन स्लाइसेस जाने के बाद। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े से चावल निकाल के दिखाऊंगा। ये देखे माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे तरीके के साथ डन हो चुके हैं। एक एक दाना खिला खिला और प्रॉपर जायके से भरपूर है। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। तो इस ईद पे आप भी पहले, दूसरे या फिर तीसरे दिन वाले किसी भी मेन्यू में ये वाला बीफ यखनी पुलाव जरूर बनाए। सारे घर वाले इंशाल्लाह आपके दीवाने हो जाएंगे। कैसी लगी आपको मेरी आज की बीफ यखनी पुलाव की बड़ी ही आसान सी रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में जरूर याद रखें और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।